अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ जो कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के रेलिवेंट है। चैप्टर नंबर 3 के MCQs। चैप्टर नंबर 3 का नाम है गैसेस। ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपको पेपर में हेल्प कर सकते हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, इन सब में से लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है? ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे गैस को लिक्विफाई किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल ऑफ अ गैस, उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? RT/2। वैल्यू ऑफ अ गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो हमारे पास गैस कांस्टेंट R होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास यानी कि ये किसके इक्वल होगा? PV=NRT के इक्वल होता है। यहाँ पे देखें यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर इस पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे तो डिपेंड नहीं करता। उसके बाद देखें फोर्थ वन क्या है कि एट व्हाट टेम्परेचर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 280 K। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 280 K। 5 है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी। यहाँ पे क्या होगा? 1/√D। विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, यहाँ पे क्या डेविएट करती है? HCl। ऑक्सीजन गैस कंटेन इन अ फ्लास्क एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज रिप्लेस्ड बाय SO2, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में यानी कि ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर आप क्या लेके आ जाएं? SO2। द वे ऑफ द SO2 विल बी, तो वो SO2 का वेट कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, यानी उससे डबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 25 डिग्री C। इनमें से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? NH3 की होती है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन द सेम वेसल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द रेशियो ऑफ, उनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? 1:1 होगा। अ क्लासरूम हैज़ 13 rows laughing gas and N2O from the front and tear gas from the rear। laughing gas यानी कि जिससे आपको पता है कि ये गैस जब होती है हंसी आती है, और टीयर गैस यानी ऐसी गैस जिससे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, जिसको आंसू गैस भी कहते हैं। आ स्टूडेंट एट द 10th row started weeping and laughing simultaneously। द molecular mass ऑफ गैस का molecular mass कितना होगा? 396 होगा। लिंड्स मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर, लिंड्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? गैसों की लिक्विफिकेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ, इनका सोल्यूशन नहीं बता रही, क्योंकि आपने चैप्टर किया होगा तो उन सब का सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। जस्ट ये पेपर में आपको हेल्प आउट करेंगे। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंटेन एट 300 Kelvin एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम? यहाँ पे क्या होगा? 98.5 atm। हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 times more rapidly than volume of an unknown gas। molar mass of unknown gas should be 32 gram per mole। highest temperature at which substance can exist as a liquid is called critical temperature। ये हम शुरू में भी हमने देखा है। द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, यहाँ पे यानी कि ये सारे उसके एक्सप्रेशन बनते हैं, यहाँ पे क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैसेस वाज पुट फॉरवर्ड इन 1738 बाय बर्नौली। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस इन एयर, यानी कि हवा में ये जो खुशबू फैलती है वो किस वजह से फैलती है? डिफियन की वजह से, क्योंकि डिफियन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन एयर इज 195 टॉर। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर? मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? गैस होती है। द इक्वेशन VT is equal to V0 1 plus T/273 बेस्ड ऑन सेल्सियस स्केल। ये किस पे बेस कर रही है? सेल्सियस स्केल पे बेस कर रही है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन, यानी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो तीनों पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे इस वजह से क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। द
द डिफियन ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो विल बी, यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो आएगा। अ कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the pressure of an ideal gas is double, its density becomes double. The densities of gases are expressed, यानी गैसें की जो डेंसिटीज होती है वो ग्राम पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस की जाती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटीज होती है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस की जाती है। 0.5 mole of NO2 and 0.5 mole of SO2 gas have equal molecule, क्योंकि ये दोनों 1 मोल के इक्वल होंगे, यानी कि 1 मोल में सेम एवोगेड्रो नंबर होते हैं, दोनों 0.5 है, तो इनके एवोगेड्रोस नंबर क्या होंगे, उस हिसाब से फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनके सेम होंगे। विच वन हैज़ दी लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, यानी इनका ज़्यादा जिसका मैस जितना कम होगा उतनी लोअर डेंसिटी होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैस किसका है, NH3 का है। विच ऑफ दीज गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन, यानी कि जितना किसी का मैस कम होगा वो उतना तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगा, तो यहाँ पे सबसे कम मैस किसका है, NO का है। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैसेज डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, यहाँ पे बोथ B एंड C, यानी कि लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, यानी गैसेज जो होती है वो गैसेज लॉ को फॉलो नहीं करते बल्कि वो इसे डेविएट कर जाती हैं। इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सी, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, यहाँ पे क्या होगा, 1/3। द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 127 डिग्री सी पे और 1 ATM पे मैक्सिमम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, यानी कि वही चीज़ जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मैस कम होगा वो उतना स्पीडली डिफ्यूज करेगा। यहाँ पे मैस किसका कम है, मीथेन का। फॉर अ गैस ओबेइंग बोवाइल लॉ इफ प्रेशर इज डबल देन वॉल्यूम बिकम्स 1/2, यानी कि वॉल्यूम, अब आपको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है बोवाइल लॉ में। अकॉर्डिंग टू ग्रेहम लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैज द रेशियो 4:1। ड्राई आइस अलॉन्ग विद ईथर इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी कि ये चीज़ों को ठंडा करने के लिए यूज़ होगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, फ़ारेनहाइट पे किसके इक्वल होता है, -459 फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ मोर आइडियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कौन सी गैस आइडियल होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, हाइड्रोजन, क्योंकि ये रियल गैसेज हैं, ये आइडियल होती हैं। विच गैस डेविएट मोर आइडियल बिहेवियर और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे कौन सी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है, NH3। 8 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 25 डिग्री सी विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 1:16। विच पेयर ऑफ गैसेज डू नॉट ओबे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे अमोनिया और HCl ये जो पेयर है ये डाल्टन लॉ को ओबे नहीं करेंगी। विच गैस कैन नॉट बी ड्राइड बाई पासिंग ओवर H, यानी कि इनमें से किस गैस को ड्राई नहीं किया जा सकता, H2S को। 1 dm³ ऑफ H2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2.68 10⁻²2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 25 डिग्री सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, NH3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट, प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल और या न्यूटन मीटर। 10 dm³ ऑफ गैस इज मेंटेन एट 50 डिग्री सी एंड 5 ATM इफ प्रेशर इज डबल्ड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज हाफ्ड द न्यू वॉल्यूम विल बी 2.5 dm³। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड, यानी इनमें से किसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, H2 को। अमोनिया गैस डिफ्यूज ट्वाइस एज फास्ट एज डज ऑक्सीजन, द मोस्ट प्रोबेबल गैस इज C5H8। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एज कंपेयर टू H2 विल बी 6 times। At higher temperature the isotherm moves away from the x-axis due to increase of volume. How many balloon of capacity 0.25 dm³ at 1 atmospheric pressure can be filled from hydrogen gas cylinder of 5 cm capacity at 10 atmospheric pressure, 200 इसका आंसर आएगा। The dimension of pressure are same as that of energy per unit volume। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
अगर आपने हमारी पहली 2 वीडियोस जो कि MCQs हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अगर आपने नहीं देखे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और मैं उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और साथ में लाइक बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आया करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।